ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरातुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So last time we covered अब एक और जीरो कर देते हैं दोनों। ठीक है। Okay, so it was not shared. Okay, so we are at chapter 1. Today we'll be going to finish chapter 1. आज सभी हिंदी वाले ही मुझे ऐसा लगता है, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके करेंगे। ठीक है, हिंदी हिंदी करें। तो हम चैप्टर 1 पे थे और चैप्टर 1 हम आज फिनिश करने वाले और रिकैप भी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी क्लास मिस की है, तो आज आपके लिए रिकैप सेशन है। ठीक, तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? 1.42 43 एंड 44 4 4243 में लिए। ठीक, तो हमने देखा था कि शंकर और नरकाय यहाँ पे अर्जुन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पिंडदान क्या होता है, श्राद्ध क्या होता है, क्यों करते हैं। ठीक, और उसके पीछे मतलब वो रीजन क्या है। ठीक है, किसी को याद है?
हम पिंडदान में क्या करते हैं? पितरों के लिए करते हैं। क्यों? हाँ, तो पितरों की आत्मा को लिबरेट करने के लिए, करेक्ट। ठीक है। तो अर्जुन का यहाँ पे लॉजिक क्या, यहाँ पे क्या था कि शुरू से थोड़ा पहले से जाते हैं, जब जब से उनका लॉजिक शुरू हुआ, ठीक, कि वॉर में एल्डर्स सभी के सभी दे ऑल विल बी डेड। ठीक है, दे ऑल विल बी किल्ड। जब जब उनकी डेथ हो जाएगी तो फिर देयर वोंट बी नो वन टू पास दैट इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कोई भी नेक्स्ट जनरेशन को जो हमारे संस्कार है वो पास नहीं कर पाएगा। ठीक, और संस्कार पास नहीं होगा, साथ में कोई भी प्रोटेक्शन के लिए भी नहीं होगा फॉर द वीमेन इन द फैमिली। ठीक, फैमिली प्रोटेक्शन के लिए, वीमेन के प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं रहेगा। अब ये दो चीजों से क्या होगा कि there are always immoral, unscrupulous men in the society. ठीक, इससे they will advance towards women and women will become, मतलब उनकी chastity खत्म होगी, and due to that unwanted population generate होगी। तो यहाँ पे यही वो था, संकर और नर का आएगा। और जो ये वर्ण संकर पॉपुलेशन, अनवांटेड पॉपुलेशन जो है मिक्स्ड, वर्ण संकर मतलब जिनका वर्ण नहीं पता होता। ठीक, जो मिक्स्ड वर्ण है उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या है, क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि वैश्य है, शूद्र है। ठीक, सब कुछ मिक्सअप है। ठीक, तो वर्ण संकर जो पॉपुलेशन होगा उनके मतलब ना तो उनके अंदर संस्कार होते हैं, ना वैल्यूज होते हैं, और दे जस्ट दे आर मटेरियलिस्टिक, दे वांट टू डू व्हाटएवर दे वांट। राइट, उससे क्या होगा कि एक हेलिस कंडीशन क्रिएट हो जाएगी समाज में। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे। और बिकॉज दे हैव नॉट, दे डोंट हैव नॉलेज, उनके पास नॉलेज है ही नहीं कि क्या करना है। तो ये जो पिंड दान श्राद्ध वाली प्रक्रिया है, जो हमारे ये सारे रिचुअल्स है, वो सब भी खत्म हो जाएंगे। और ये खत्म हो जाएंगे तो आगे वो बताते हैं, हमने ये सब डिस्कस किया था, आगे बताते हैं जब ये खत्म हो जाएंगे तो हमारे जितने भी पूर्वज हैं, ठीक है, जिनकी आत्मा अभी भी भटक रही है, जो नरक में है, या जो अभी भी कहीं भी फंसे हुए हैं दूसरी योनियों में, ठीक, क्योंकि पिंडदान नहीं होगा तो उनका भी लिबरेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये दो चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। ठीक, काफी कुछ हमने डिस्कस किया था पिंडदान और उससे रिलेटेड। बट ये कि वर्ण संकर की वजह से और उनकी नरक में ही उनकी आत्मा फंसी रहेंगी, और जाति धर्म और कुल धर्म जो होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक, जाति धर्म कुल धर्म क्या था, याद है किसी को? हमने चौथी बार आई थिंक डिस्कस कर रही है जाति धर्म, कुल धर्म। कुल धर्म क्या होता है, मतलब व्हाट इज कॉल्ड कुल धर्म? फैमिली ट्रेडिशंस, फैमिली ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू शास्त्र। ठीक, अकॉर्डिंग टू वर्णाश्रम, नॉट एनी फैमिली ट्रेडिशन। मेरी फैमिली में तो ये ट्रेडिशन है कि चप्पल तो किचन के बाहर ही उतरता है। दैट्स नॉट, वो जाति धर्म या कुल धर्म नहीं है। ठीक, फैमिली ट्रेडिशन जो शास्त्रों के अनुसार हो, जो एक परंपरा, मतलब परंपरा मतलब नॉट फैमिली परंपरा, जो शास्त्र परंपरा में आ रही है और जो वर्णाश्रम सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म जो है, ठीक, जब संस्कार नहीं होंगे, फॉलो नहीं होंगे, लोग वो भूल जाएंगे, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद हमने देखा था यही पे बोल नरकी नियतम वासो, कि जो हमारे पितरों की आत्मा है वो फिर नरक में ही फंसी रहेंगी। तो यहाँ तक हमने देखा था। ठीक, हमने इस उपनिषद का ये वो भी डिस्कस किया था कि रियल नॉलेज हैज टू बी पास्ड इन डिसाइप्लिक सक्सेस। ठीक, तो क्यों इस उपनिषद हमारा बोलता है कि इट शुड कम फ्रॉम अनडिस्टर्ब्ड अथॉरिटी हु क्लियरली एक्सप्लेन्ड इट। ठीक है, आपको भक्ति कैसे करनी है, भक्ति समझा सकता है, एक संस्कृत का पंडित नहीं समझा सकता। राइट, कल नरेंद्र प्रभु एक स्टोरी बता रहे थे कि कल हमारा डिस्कशन, मतलब इस पे डिस्कशन हो रहा था कि अ, भगवान के ऊपर, भगवान कौन है, बाकी देवी देवता क्या है। तो एक स्टोरी बताते कि हम हमेशा जब भी कोई भी पूजा शुरू होती है, ठीक, तो उससे पहले एक वो मंत्र पढ़ते हैं, पहले तो आचमन करते हो, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, हर कृष्ण का नाम क्यों होता है। तो क्वेश्चन ये था कि कृष्ण क्यों, ठीक है, कृष्ण ही क्यों। तो उस पर उन्होंने आंसर दिया था कि ऐसे, मतलब आपको हंड्रेड्स हंड्रेड्स ऑफ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो आपको बताएंगे कि कृष्ण ही भगवान है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं। ठीक, तो वो बताते हैं कि ऐसे स्टोरी, एक पुजारी पूजा करा रहे थे उनके यहाँ, एक किसी की, उनके भाई या किसी कजिन की उनकी डेथ हो गई थी। तो वहां पे वो पूजा करा रहे थे, तो वो उनसे वहां पे वो बात कर रहे थे उन पुजारी से
तो आफ्टर डूइंग आचमन मतलब वो क्या कहते हैं वो मंत्र जो पढ़ रहे थे, ठीक है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा, ठीक, तो उन्होंने उसका मतलब समझाया उनको कि ये देखिए क्या है, ठीक। तो पुजारी का मतलब मैं इतने सालों से ये मंत्र पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये क्या है, कि हम ये भगवान नारायण, ठीक है, भगवान कृष्ण के लिए हम वो करते, गोविंद के लिए करते हैं, कि गोविंद ही वो है जो अपवित्र को पवित्र कर देते हैं। आज तक उन्होंने कहा कि मैंने सोचा ही नहीं। तो एक्चुअली ऐसा ही हमारे साथ भी है। हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कभी सोचते नहीं क्यों, क्यों राम नाम सत्य है करते हैं लास्ट में। सबको लगता है इसलिए करते हैं क्योंकि चलो जाने वाले के लिए राम नाम सत्य है। अरे जाने वाला गया, आपके लिए वो है, तो राम नाम सत्य है, कम से कम समझ लो। क्यों गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, ठीक, गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है भगवान कौन है, ठीक। लेकिन हम कभी सोचते रहे, हमें लगता है कि ये रिचुअल है, रिचुअल करो जल्दी भैया, 7 दिन में खत्म करो, चले हम घर, ठीक है। जो पापा बाहर बैठे इतने दिन से वो अंदर आ जाए, किसी तरह टिक मार्क हम कंप्लीट कर लें। दैट्स हाउ वी डू रिचुअल्स, राइट। बट एवरी सिंगल थिंग, जितने भी हमारे रिचुअल्स है, सब कुछ कनेक्ट करने के लिए। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ भी देखा था कि श्राद्ध जो हमारा क्या कहते हैं पिंडदान होता है, उसमें भी जो पितरों के लिए हम प्रसाद लगाते हैं, राइस बॉल्स जो और पानी करते हैं, वो भी विष्णु प्रसाद ही होता है, राइट। क्यों कुछ और नहीं होता, तो वो उसका आंसर दे रहे थे अगेन। तो एक भक्त ही समझा सकता है भक्ति कैसे होगी, ठीक। हम 50 लोग रट लेंगे, उसका मतलब जान लेंगे, डजंट मीन कि हमें भक्ति आ जाएगी, ठीक। तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोग को समझ में नहीं आती, मैक्सिमम लोगों को, ठीक है। तो आज हम 44 से शुरू करेंगे। बस 3 और श्लोक है, उसके बाद हम रिकैप करेंगे, तो आज बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक। रिपीट करेंगे। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यता। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यता। Anyone from province side? अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यता। Anyone from Mataji side? अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यता। So translation by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. Driven by the desire to enjoy royal happiness, we are intent on killing our own kinsmen. तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि कितनी आश्चर्यजनक बात है, मतलब कितनी बिविल्डरिंग बात है, आश्चर्यजनक, स्ट्रेंज को आई थिंक बेटर हिंदी वर्ड वही है, ठीक। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि हम ऐसा पाप करने जा रहे हैं, महत पापम, ठीक है, हम ऐसा बड़ा पाप करने जा रहे हैं, ग्रेटली सिंफुल एक्ट, जो कि हमारी उस इच्छा से प्रेरित है, ठीक, जो हमारी उस इच्छा से प्रेरित है टू एंजॉय रॉयल हैप्पीनेस, कि हम जो राजपाट है उसको एंजॉय कर रहे हैं, हमारी उस इच्छा से प्रेरित है टू एंजॉय जो किंगडम है उसकी ऑपुलेंस है, इन सब से, राइट। और उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, अपने ही स्वजनों को मारने जा रहे हैं, ठीक। ये तो अर्जुन यहाँ पे मतलब ही इज ऑलरेडी क्वाइट ग्रीव, तो यहाँ पे वो ऐसे बोल रहे हैं कि हम अपने ही अपनों को ही मार के एंजॉय करने के लिए हम चीजें खोज रहे हैं, ठीक। और मतलब एक नॉर्मल आदमी भी देखा जाए तो एक नॉर्मल इंसान भी, आप डिवोटी छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल इंसान भी ऐसा नहीं सोचेगा कि अगर मुझे कुछ एंजॉय करना अपनों को मार दो, ठीक। जनरली ऐसा होता है, मतलब आजकल तो काफी होता है, ये कलयुग है, बट एटलीस्ट टू एंजॉय काफी हद तक अभी तक सीमित ही है, कि ऐसा केवल प्रॉपर्टीज के केस में मोस्टली होता है, या सम अदर केस, बट रेयरली, नॉट सो कॉमन, कि ऐसा नॉर्मल आदमी भी नहीं सोचता है कि हम अपनों को मार के अपनों को कष्ट देके ऐसा एंजॉय करेंगे, ठीक। तो यहाँ तो अर्जुन तो डिवोटी है, डिवोटी मतलब क्या, वो मतलब बाय डिफॉल्ट वो कंपैशनेट होंगे, उनके अंदर करुणा होगी, तो वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है अर्जुन के इस थॉट प्रोसेस में, क्या लगता है आप लोग को, एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है।
नहीं, वो तो नहीं चाहते ना, तभी तो वॉर नहीं लड़ना चाहते, वो तो मटेरियलिस्टिक है नहीं, वो तो अभी ये कहेंगे कि मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, मुझे आके मार दो। इस पूरे श्लोक में ही वो दो वर्ड है जो आपको ऐसा, मतलब हमने पहले डिस्कस किए हैं, विच इज अ प्रॉब्लम हियर। ठीक, जो लॉजिक सही नहीं है अर्जुन का। किनकी इच्छा? हाँ, इन टू एंजॉय द किंगडम, बट अर्जुन नहीं चाहते, अर्जुन ऐसा नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं। राइट। हाँ हाँ, ये आपने आपने वो सही वो वर्ड्स वो पकड़ा है, ठीक है, सही पकड़े हैं। ठीक है, सिंफुल। ठीक, सिंफुल इज समथिंग, हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सिन, व्हाट इज नॉट सिन। ठीक, तो क्या है सिन? हाँ, ठीक है। और कुछ आपको लोग को क्या लगता है सिन क्या है? एक तो ये हो गया कि टू टू डू टू गेट आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक, अपने अपनी इंद्रियों को मतलब सुख देने के लिए जो काम करते हैं वो एक सिन। और क्या? विच इज करेक्ट। तो वो सिन है, एग्जैक्टली ठीक। तो जो शास्त्रों में नहीं लिखा है वो हम करते तो नहीं करते हैं, तो वो सिन। राइट। और क्या? थोड़ा सा और ऊपर जाइए। अभी आप इंद्रियों पे थे, अब आप सांस में थोड़ा सा और ऊपर जाइए। हमने डिस्कस किया था ये पॉइंट, अश्वत्थामा की स्टोरी में अश्वत्थामा मारा गया। किसी को याद हो तो? आई डोंट नो कौन कौन था उस क्लास में। हाँ, आई थिंक कोई नहीं था। ओके, ठीक है। ठीक है, फिर से क्विकली डिस्कस करेंगे। तो जब भगवान युधिष्ठिर को बोलते हैं कि जाओ तुम बोलो अश्वत्थामा मारा गया, ठीक, जाओ ये बोलो। युधिष्ठिर थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, अरे मैं झूठ कैसे बोलूंगा जबकि अश्वत्थामा नहीं मारा गया था। हाँ, ठीक है। तो भगवान ने वहां आदेश दिया, लेकिन हम हेजिटेट हुए। इससे बड़ा सीन क्या हो सकता है कि भगवान के आदेश को ना माने? ठीक, कोई भी मोरालिटी भगवान के आदेश से बढ़ के नहीं है। ठीक है, एक बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, भगवान हमारी मोरालिटी के स्कोप में नहीं रहते। हमें लगता है कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। एक एक कई बार क्वेश्चन आते हैं ना कि भगवान ने तो झूठ बोला, भगवान ने तो वो ऐसे कर दिया, भगवान ने तो वैसे कर दिया, भगवान की 16,000 रानियां थी। ठीक है, भगवान ने शस्त्र उठा लिया। भगवान हमारी मोरालिटी के स्कोप में नहीं बंधे हुए हैं, वो इन कर्मों से ऊपर है। ठीक, उनके जो वो करते ही इज द लॉ। कभी हमने ऐसे मूवी देखी है ना, जैसे पुष्पा, आई एम द लॉ हियर। ठीक, या कोई भी ऐसे केजीएफ टाइप। ठीक, कि दिस इज माय किंगडम, आई एम द लॉ, मतलब मैं जो बोलूंगा वो लॉ। तो ये भगवान का किंगडम है, ये सब कुछ भगवान का है। वो जो करेंगे, वो जो कुछ बोलेंगे, ठीक है, दैट इज द परफेक्ट थिंग। ये मोरालिटीज जो चीजें हैं, एथिक्स है, ये सब हमारे लिए हो, भगवान के लिए नहीं है। इट इज फॉर अस टू बी इन दैट। लेकिन द बिगेस्ट धर्म क्या है हमारे लिए? भगवत तू साक्षात धर्मम, धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम। हमारे लिए बिगेस्ट धर्म क्या है? भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दी एज इट इज फॉलो करना, दैट इज द ओनली धर्म। वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, उसके अलावा हम कुछ भी। भगवान ने कहा कि तुम जाओ इसको मार दो, हम मार देंगे, कोई सिर नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान ने कहा। जैसे एक आर्मी, ठीक, अगर आप जाइए सड़क पे जाके किसी को चक्कू घूम दीजिए, अभी आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी जेल में, केस होगा, आप जेल में रहोगे। लेकिन आप आर्मी में हो, आपके सुपरवाइजर ने, आपके जनरल ने कहा कि जाओ वो सैनिक को मार दो। ठीक, तुम्हारे पास अगर गोला खत्म हो गया है, बंदूक खत्म हो गई है, यूज योर वेपन, जो भी है तुम्हारे पास। व्हेन यू किल देम, डू यू गेट सिन कि आपको जेल में पकड़ के ले जाते हैं? नहीं, राइट? बिकॉज यू आर फॉलोइंग हायर अथॉरिटी, उनका आदेश आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो चीजें बहुत सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप फॉलो कर रहे हैं। तो अगर भगवान ने कहा है झूठ बोलो, मार दो, काट दो, कुछ भी करो, भगवान ने कहा है तो करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टीम में हम वही करते हैं ना, अगर मैनेजर आके बोला, हमें भले ही लगता है कि ये गलत ही है यार, नहीं काम करेगा, लेकिन वो बोला करना है, करते ही है। राइट, भले मतलब मन महसूस के करें या जैसे भी करें, दुखी होके करें, पता है कि गलत होगा, लेकिन हम करेंगे क्योंकि इट्स, अगर हम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो भगवान के लिए हम ये क्यों नहीं करते, उनको हम मॉरलिटी में अपने क्यों करते हैं? भगवान जो कर रहे हैं दैट इज परफेक्ट, ये हमें समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक,
लोग कहते हैं, लोग क्या कहूँ, मैं अपना एग्जांपल लूंगा, ठीक है। बिफोर आई केम हियर मेरा भी यही क्वेश्चन था, भगवान जब 16,000 शादी कर सकते हैं तो बाकी लोग एक दो क्यों नहीं कर सकते, नॉट फॉर मी मतलब मेघा के मारेगी मुझे, ठीक, इट वाज नॉट फॉर मी, ठीक, बट ऐसे ही कि फिर ऐसे लोग करते तो फिर पाप क्या है? तो भगवान तो बहुत कुछ करते, गोवर्धन को 7 दिन हाथ पे भी उठाए थे, ठीक, गोवर्धन को 7 दिन अपने कानी उंगली पे भी उठाए हुए थे, हम भी चल के उठा लो। भगवान शिव जी के बारे में कहते हैं, भगवान शिव जी तो भांग पीते हैं, ठीक है, शिव जी तो भांग पीते हैं, भूतों प्रेतों के साथ रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हाँ भैया, उन्होंने हलाल भी पिया था, ले लो एक बॉटल फॉर यू, ठीक, वो हम नहीं करेंगे। वट एवर इज गुड, वट एवर इज एंजॉयमेंट फॉर अस, हम वही सोचते हैं, हाँ इट इज एंजॉयमेंट फॉर अस, तो वो हम सिलेक्टिव, जो होता है ना सिलेक्टिव पिकिंग थिंग्स, कि दिस इज गुड फॉर मी, दिस इज एंजॉयबल फॉर मी, तो आई पिक दैट, बाकी सब ठीक है। कभी हम भगवान बनेंगे तो हलाल पिएंगे, हम भगवान तो बनने वाले नहीं। एनीवे, अच्छा, ठीक है, ठीक, तो कहां से कहां पहुंचे? ओके, तो यहाँ पे शिला प्रपात अपने परपट में मिलते हैं, तो ये एक एक मिस्टेक ये जो आपने कहा सिंफुल, अर्जुन यहाँ पे सिद्ध के बारे में नहीं जानते कि पाप होता क्या है। पाप वो है भगवान का आदेश फॉलो न करना, यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे तुम लड़ने जाओ, इफ ही इज नॉट डूइंग दैट इज पाप, ठीक, वो किसी को मारे क्या करे, वो सब चीजें पाप नहीं है, अगर वो नहीं करेंगे तो ये पाप है। तो सबसे बड़ी फैलेसी यहाँ पे ये है, सबसे बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन ये है उनके अंदर, कि उनको लगता है कि वो पाप करने जा रहे हैं, जबकि वो पाप नहीं, वो एक्चुअली पुण्य, पुण्य तो मैं नहीं कहूंगा, मतलब भगवान का आदेश करने जा रहे हैं, इट्स नॉट अ सिन, ठीक, वो पाप नहीं करने जा रहे, पुण्य ही है, मतलब भगवान को, ठीक। दूसरा भी एक और मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक, एक और वर्ड है, देखिए, हमने वो भी डिस्कस किया था थोड़ा डिटेल में, लास्ट वर्ड, हाँ वो भी है एक, एक्चुअली हमारा साम्राज्य भी है, ठीक, कि अर्जुन को स्वजन, ठीक है, स्वजन एक वर्ड हमने डिस्कस किया था कि हम हमेशा लोगों को अपने बॉडी के हिसाब से, मतलब हमारा बॉडीली कनेक्शन है उस स्वजन में, ठीक, जबकि स्वजन मतलब क्या, जितने भी भगवान के जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, सभी एक्चुअली हमारे स्वजन है, क्योंकि सोल सभी भगवान से ही आई है। अगर हम इटर्नल रिलेशन देखेंगे, सभी लोग हमारे स्वजन हैं, ठीक, तो क्या ऐसे हमें किसी को नहीं मारना चाहिए? लेकिन देयर इज अ हायर अथॉरिटी, एक आदेश है, उसके ऊपर ओवर राइडिंग आदेश है, भगवान का आदेश, बाकी कुछ मैटर नहीं करता, उन्होंने बोल दिया तो बाकी सब कुछ सेकेंडरी है, टर्शियरी है, वही एक परम सत्य है, ठीक, तो स्वजन यहाँ पॉइंट आ गया, ठीक, वो भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, यहाँ अर्जुन बोलते हैं बाय द डिजायर टू एंजॉय रॉयल हैप्पीनेस, अर्जुन को यहाँ ये लगता है कि वो युद्ध लड़ा जा रहा है उनकी खुद की खुशी के लिए, बट महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? क्या वो अर्जुन की खुशी के लिए हुआ था? क्यों हुआ था? धर्म की रक्षा के लिए, राइट, वो तो भगवान की लीला थी कि सभी के सभी जितने भी क्षत्रिय हैं, याद होगी आप लोग को वो स्टोरी, भूदेवी जाती है, जब क्षत्रियों का अत्याचार पृथ्वी पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो भूदेवी जाती है ब्रह्मा जी के पास कि कुछ करिए, मतलब इतना ज्यादा अत्याचार हो गया, तो ब्रह्मा जी और भूदेवी और बाकी सारे देवी देवता विष्णु जी, महाविष्णु के पास जाते हैं कि इतना पाप बढ़ गया है, तो मतलब आप कुछ तो उसका निवारण करिए, तो विष्णु जी कहते हैं मैं आऊंगा, जैसे होता है, मतलब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली तो कृष्णा खुद ही आए थे, ठीक, बट वहां पे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कृष्ण भगवान आएंगे यहाँ पे, और देन ही विल डू ऑल दोस थिंग, मतलब वो परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, ठीक, तो धर्म की संस्थापना के लिए आएंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि भगवान ये सारा जो कुरुक्षेत्र बात है भगवान की लीला है, ये अर्जुन के एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, कि सारे के सारे जितने भी सिंपल क्षत्रिय एक जगह इकट्ठा हो जाए, ठीक है, और सभी एट वन शॉट एवरीवन विल बी, मोस्ट ऑफ देम विल बी फिनिश्ड, राइट, ये भगवान की लीला थी। तो अर्जुन की यहाँ पे बेसिक मिस्टेक ये थी, अर्जुन को लगा कि ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए हो रहा है, वो उनके एंजॉयमेंट के लिए कुछ नहीं था, ठीक, ये भगवान ने अपने अपने पर्पस के लिए किया है, वो उनकी लीला है, ठीक, तो he did not मतलब it was not arranged for Arjun's own reasons or purpose, but it was arranged for Krishna's own purpose, right?
तो यहाँ पे ये तीन चीजें प्रॉब्लम थी, तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है, ड्रिवन बाय सेल्फिश मोटिव वन मे बी इंक्लाइंड टू डू सिंफुल एक्ट सच एज किलिंग ऑफ द ओन ब्रदर्स फादर मदर, राइट, थोड़ा हम इसको नेक्स्ट वर्स में लेंगे, ठीक, बट ठीक है, बट अर्जुना बीइंग अ सेंटली डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ मॉरल प्रिंसिपल एंड देयरफॉर टेक्स केयर टू अवॉइड सच एक्टिविटीज, क्योंकि अर्जुन अभी बॉडीली मोरालिटी पे, मटेरियल मोरालिटी पे फंसे हुए हैं, तो उनको लगता है कि दिस इज व्हाट इट इज, कि स्वजन को मारना, ठीक है, अपने गुरुओं को मारना, ये सब पाप है, तो इसलिए उन्होंने वर्ड यूज किया महत पापम, ठीक। तो हमने डिस्कस किया कि क्यों भगवान आते हैं, ठीक, और ये सारा अरेंजमेंट भगवान का ही था, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की क्या है कि जो भगवान बोल रहे हैं एज इट इज उसको फॉलो करना, दैट इज आवर धर्म, ठीक। अगर वो हम नहीं कर रहे हैं तो वही पाप है, तो पाप केवल एक ही है, भगवान के आदेश को ना फॉलो करना। तो भगवत गीता में भगवान जो बोल रहे हैं अगर हम उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो एक्चुअली वो पाप है, ठीक, बाकी कुछ भी पाप नहीं है, तो वट एवर लॉर्ड डज इट्स ऑल गुड, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भगवान के लिए बहुत सारे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता वो भगवान है, यू कांट कंपेयर योरसेल्फ विद भगवान, ठीक। जैसे स्मर्थ फिलोसफी कहती है एवरीवन इज गॉड, नो वी आर नॉट, ठीक। हम एक दांत में दर्द होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, श्रील प्रभुपाद कहते रहे दांत में छोटा दर्द होता है कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक। अगर नेचर्स कॉल आया, ठीक, आपको बहुत जोर से लगी है, दौड़ के भागेंगे जल्दी जितनी हो जाए, अगर कोई कहते 1 घंटे रुक जाओ तो वो कंट्रोल नहीं होता, एंड वी आर गॉड, एंड वी थिंक वी आर गॉड, कैसे गॉड, कुछ भी हम नहीं कंट्रोल कर, वी आर जस्ट टाइनी कंट्रोलर, जो क्या कंट्रोल करते हैं, हाँ थोड़ा अपने खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो भी कंट्रोल नहीं होते, द टेक एग्जाम्पल, ठीक। वी थिंक वी आर कंट्रोलर वी आर गॉड, ठीक है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में, लोगों को लगता है कि हम मरेंगे तो भगवान में मिल जाएंगे, यहाँ भी भगवान है, माया के प्रभाव से हम अ, माया के प्रभाव से हम भूल गए, ऐसे भगवान कैसे हो सकते हैं जो दूसरे इंफीरियर चीज के प्रभाव से भूल जाए, तो भगवान कैसे हुए, सबसे बड़ा फैलिसी तो ये है, ठीक। अगर मैं कहूंगा कि मैं सबसे स्ट्रांग आदमी हूँ, ठीक, मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, राइट, और फिर मेरी बीबी आके मुझे सब कंट्रोल, ये लाना है वो लाना है ऐसे करना है वैसे करना, हाँ हाँ करता हूँ, तो हाउ आई एम सर्वशक्तिमान, आई एम फुल कंट्रोलर, आई एम नॉट, ठीक, आई कैन नॉट बी, तो भगवान ऐसे कैसे हो सकते जो माया के प्रभाव में फंस गए, तो भगवान तो हो ही नहीं सकते, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों में, और more than 90% of the people in India follow the similar kind of philosophy, ठीक, one way or other, impersonalism जिसको बोलते हैं शीला प्रभुपाद, ठीक, कि अद्वैतवाद यही है, राइट, कि भगवान और अद्वैत, ठीक है, भगवान और हम एक ही हैं, बस हम भूल गए, तो हम हमारे शास्त्र सत्य हाँ भगवान। हाँ अब ये कंफ्यूजन होता है कि जैसे अभी हम कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान, बट फिर हम बहुत मतलब भगवान है जब पूछते हैं माँ देवी है, जैसे नवरात्रि करते हैं, या किन्हीं और भगवान की कथा है, या जैसे सत्यनारायण जैसे पूर्णिमा के दिन हम एक कथा करते हैं, तो मतलब उसमें भी कई ऐसी चीजें जो शायद कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है जो शास्त्र भगवद गीता में लिखा है, बट वो भी एक है, तो किसको माने, मतलब ये बहुत कंफ्यूजन में है। भक्त, ऐसा नहीं, देखिए जितने भी सभी भगवान के भक्त हैं, महाभारत पुराण किसने लिखा था, हु रोट एक्चुअली, मतलब मैंने बोला किसने बोला था, लिखा किसने था, गणेश जी, राइट, भगवान के लिए। आप कोई भी इंसिडेंट उठा लीजिए, कोई भी देवी देवता उठा लीजिए, एक भी उठा लीजिए, एवरीवन इज भगवान के एसोसिएट या उनके सर्वेंट है, ठीक है, एवरीवन इज सेवक ऑफ भगवान। अगर हम जैसे अपने एक एग्जांपल लिया था, आपकी कंपनी में हायरार्की है, सीईओ है, उसके नीचे वीपी है, उसके नीचे आपका मैनेजर सीनियर मैनेजर है, डायरेक्टर है, ठीक है, आपका मैनेजर है और आप हैं, ठीक। आप सीईओ के रिलेटिव निकले, आपको पता चला कि आई एम रिलेटिव ऑफ सीईओ, और आपका एक काम था बहुत पुराना, आपको ट्रांसफर लेना था, आपके पति वहां पे हैं और आप यहाँ पे हैं बैंगलोर में, और आप यहाँ पे मान लीजिए, ठीक, आपके लिए मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक, मान लीजिए किसी के पति बैंगलोर में हो यहाँ पे, और 5 साल से ट्राई कर रहे हैं मैं शिफ्ट हो जाऊं लेकिन नहीं हो रहा है, ठीक, और सडनली उनको पता चला अरे ये सीईओ तो मेरा रिलेटिव है, ठीक, दूर का कहीं से, अब क्या करेगा, शुड दैट गाई गो टू एचआर मैनेजर डायरेक्टर की अपनी अर्जी लेके,
ठीक है मेरा ट्रांसफर करवा दो प्लीज प्लीज, क्या करेगा वो? डायरेक्ट सीईओ के पास जाएगा, 5 साल से मैं वेट कर रहा हूँ, आप तो मेरे अपने ही हो, देख लो कुछ हो सके। सीईओ बोलेगा, वो दौड़ के आके करेंगे, ठीक, अगले दिन वो ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो जब आपको पता चलता है तो क्यों नहीं, राइट। हम एक बार में तो नहीं सीख लेते, हम एक बार में तो नहीं सीख लेते कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैथ के सारे फंक्शन, हम सीखते तो 2+2 है, राइट। तो हमें बचपन से बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत सारे लोग हर दुनिया में, भगवान भी ऐसे बोलते हैं। अभी हमारा कल का एक्चुअली पूरा डिस्कशन इस पे ही था, ठीक, हमारे कल की क्लास का। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे, सेम एज इट इज वो क्वेश्चन आया था। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आप भगवान को, आप बाकी देवी देवताओं को माने, और उनको मानना भी चाहिए, वो हमसे बहुत उच्च लेवल के वैष्णव हैं। भगवान कहते हैं मेरी पूजा और वैष्णव की पूजा, मतलब ये माना जाता है डिवोटीज, भगवान के डिवोटी की भी कोई पूजा करे तो वो भी तर जाएगा, उनसे ज्यादा तो उनके डिवोटी को भगवान महत्व देते हैं, राइट। लेकिन आपका भाव क्या है? आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो कर किस ले रहे हैं? इसलिए कि भगवान के चरणों में मुझे स्थान दिलवाइए, ठीक है, आप मेरी भक्ति को थोड़ा बढ़ाइए, या देवी लक्ष्मी थोड़ा और, मेरी लक्ष्मी को और थोड़ा मेरे खजाने को भरिए। आपका भाव क्या है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक। हम गणेश जी की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि गणेश जी आप भगवान के महान भक्त हैं, ठीक है, हमें भी थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ाइए ताकि हम इस भाव सागर से बाहर निकल सकें। या फिर इसलिए कर रहे हैं कि मुझे तो नया बिजनेस शुरू करना है, गणेश जी विघ्न हरता, आप प्लीज हमारे विघ्न हटाइए। ये भाव बहुत मैटर करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे वैष्णव हमसे बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा उच्च स्तर के वैष्णव हैं, ठीक। उनका डिसरिस्पेक्ट तो हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम सोच भी रहे हैं ऐसा तो हमारे लिए पाप है। अगर कोई कहे नहीं मैं तो कृष्ण भक्त हूं, मैं तो इस्कॉन वाला हूं, ठीक है, मैं इनके सामने कैसे दंडवत करूंगा, अरे भाई हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं उस समय, ठीक। हमारा 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 कर्तव्य है कि अगर वैष्णव है, हम वैष्णव के सामने वांछा कल्पतरु से करते हैं, ठीक, तो वो तो बहुत ही उच्च वैष्णव है। ये तो हम छोटे मोटे लोग वैष्णव है, ठीक है, कि मंदिर में जाए, वहां पे जाके सबको दंडवत करते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, और मंदिर में जाके हम गणेश जी को, शिव जी को और दुर्गा देवी को हम उनको नहीं करेंगे। हमें करना है, लेकिन भाव क्या है ये बहुत मैटर करता है। कहते हैं कि जब आप कृष्ण को मानते हो और वही मतलब सबसे ऊपर भगवान है, तो बाकियों की फिर क्यों पूजा करें, बाकी मंदिरों में क्यों जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन। ये अपने अपने लेवल का हुआ, ठीक है। हमने डिस्कस किया था, अगर आप रूट में पानी डालेंगे तो सब वैसे खुश रहेंगे, सीईओ खुश रहेगा, तो आपका मैनेजर कितना भी दुखी हो आपसे, बट ही कैन नॉट शो, ठीक, वो आपके सामने नहीं दिखाएगा कि दुखी हो, उसको अपनी जॉब की चिंता रहेगी, ठीक। तो यहाँ पे जॉब वाली बात नहीं है बाकी भगवान में, ठीक। हालांकि बहुत सारी चीजें पोस्ट है, हमें ये भी नहीं समझ में आता है, जैसे इंद्र हुआ, ब्रह्मा हुआ, ये सब पोस्ट है, दे आर नॉट रियली अ पर्सन, ठीक। कई बार हम ये टर्म लेते, विष्णु, विष्णु भी एक पर्सन नहीं है, विष्णु एक तत्व है, विष्णु इज अ क्लास ऑफ पीपल। हम सुनते हैं ना, क्षीरो दक्षाई विष्णु, कारुणो दक्षाई विष्णु, कभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, महाविष्णु, ठीक है, विष्णु, राम, कृष्ण, ये सब एक विष्णु तत्व है, विष्णु एक पर्सन नहीं है, ठीक। लेकिन विष्णु पोस्ट भी नहीं है, दे आर इटर्नल पीपल, ठीक। लेकिन ब्रह्मा हुए, ठीक, नॉट गणेश जी, मतलब ये लोग तो शिव जी के उससे हैं, शिव जी भी इटर्नल ही है, ठीक है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें, सूर्य हुए, वरुण हुए, ये सभी कुछ पोस्ट हैं। हो सकता है आपकी सोल भी किसी टाइम पे, हमारी सोल भी उस समय इतनी क्वालिफाइड हो जाएगी कि विल बिकम इंद्रा, विल बिकम वरुण देव, विल बिकम सूर्य देव। आज हम 7वें मनस्वर में है, तो इसमें विवस्वान सूर्य हमारे सूर्य हैं, उनसे पहले 6 और भी सूर्य हो चुके हैं, इट्स अ पोस्ट, ठीक। तो हमें ये समझना है कि पोजीशन क्या है, ठीक, हम किस भाव से कर रहे हैं। और बिल्कुल हमें डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी सोचना भी नहीं चाहिए करने के लिए। आप पूजा करिए, क्योंकि लिबरेट तो इन द एंड हमें, आप आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, राइट, एज अ सोल, नॉट एज अ बॉडी। बॉडी में तो आप 50 में भी एक माता जी के साथ जो वो बुक है वो पूरी भर देंगे, ठीक है, प्रॉब्लम 1 2 3 4 एंड प्रॉब्लम बुक, ठीक। लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर हम सोल लेवल पे देखेंगे तो हम यहाँ फंसे हुए हैं, इसीलिए वो बुक पे बुक भरी जा रही है, फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक। उस प्रॉब्लम से ही हमें बाहर निकलना है, और वो एक ही लोग हैं जो निकाल सकते हैं, ठीक। बाकी सब कुछ उसके आगे सेकेंडरी, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता है, उस प्रॉब्लम से केवल एक ही निकाल सकते हैं, कृष्णा या विष्णु तत्व, जो भी आप जिनको भी माने, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप कल से विष्णु जी की पूजा बंद, कृष्णा को, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक। जैसे एक कथा आती है कि अ, हाँ,
क्या कहते हैं ये, जब भगवान अपना, अरे मैं उसका टर्म भूल गया, रासलीला कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान अचानक से गायब हो जाते हैं और गोपियां खोजने लगती है, अरे कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण। फिर उनको दिखते कि नारायण अपने चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, ठीक वहां पे, ठीक। तो वो अपना दंडवत करती है, प्रणाम करती है, निकल लेती है। दे डोंट डू, वो भी कृष्ण नहीं है, कृष्ण भी नारायण का रूप लेके खड़े हैं, बट दे डोंट रेसिप्रोकेट, क्योंकि अपना अपना भाव भी होता है। कुछ लोगों को भगवान राम पसंद है, ठीक, उनसे वो ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, वो भी विष्णु तत्व है, वो भी विष्णु ही है, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको जिसको वो कर, लेकिन बाकी देवी देवता तो विष्णु तत्व जो है वो आपको, वही आपको लिबरेट कर सकते हैं, ठीक। कुछ लोग भगवान नरसिंह जनरेशन से नरसिंह देव की पूजा करते आते हैं, ठीक, वाराह देव की पूजा करते आते हैं, या कुछ भी ऐसे कोई भी भगवान। कुछ लोग परशुराम की पूजा करते आते हैं, बहुत कम ऐसे होंगे, बट है, ठीक। तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाकी देवी देवता दे वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ कृष्णा और भगवान के, ठीक। हम पुराणों की बात करें, शास्त्रों की आप बात कर रहे थे, आप 18 पुराण सारे के सारे नाम लिख लीजिए, देयर इज ओनली वन पुराण जिसका नाम भागवत पुराण है, बाकी पुराण का नाम सबके नाम पे है, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, ठीक, और जो जो भी आप करिए, विष्णु पुराण, लेकिन केवल एक ही पुराण है जिसका नाम है भागवत पुराण। क्यों? सोचिए, कभी हमने सोचा ये? केवल एक ही गीता है जिसको भगवत गीता बोलते हैं, क्योंकि वो भगवान ने लिखी है, हम नहीं सोचते हैं। जब हमारी डेथ होती है तो राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है, क्यों नहीं बोला जाता है गणेश नाम सत्य, शिव नाम सत्य, ये सब? क्योंकि सबको पता है कि, क्योंकि हमें पता, लेकिन हम नहीं सोचते ना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि राम नाम ही सत्य है, ठीक है, वही हमें लिबरेट कर सकते हैं। दिस इज द टाइम, देखो ये गए, अब तुम्हारा भी टाइम आएगा, अभी भी समय है, थोड़ा जगो, ठीक है, और भगवान को याद करो थोड़ा, ताकि कुछ तो भला हो, या यहाँ से बाहर निकल सको, वो हमारे याद दिलाने के लिए बोला जाता है। गरुड़ पुराण आप पढ़ेंगे, पूरा गरुड़ पुराण में भगवान की ही महिमा के बारे में, उनके भक्तों और भगवान की महिमा के बारे में सब कुछ, ए टू जेड एवरीथिंग इज दैट। श्राद्ध हम करते विष्णु के लिए करते, एवरीथिंग वी डू इज कनेक्टेड टू विष्णु तत्व, बट हम नहीं सोचते हैं, हमें लगता है रिचुअल है, हाँ ये हो गया, हाँ हो गया, हो गया, ठीक। आपके मतलब, नॉट नॉट आई एम सेइंग दैट, बट आपके पिताजी जैसे मतलब ही इज नॉट प्रीचर, क्या कहते हैं, ही इज अ प्रीस्ट, राइट, बट उनके भी आप देखोगे आसपास बहुत सारे लोग, आप उनसे मिलोगे, उनके आसपास है, दे माइट नॉट बी इवन नोइंग दैट, वो इतनी पूजा कराते हैं, बट उनको हो सकता है पता भी ना हो कि वो करते क्या, क्यों कराते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम तो, हमारे साथ भी ये होता है ना, एग्जाम में क्या करते हैं, रटते हैं, एग्जाम में उगल दिए, वहां पे पेपर में भूल गए, वैसे वहां भी है, मतलब कर्म कांड वाली चीज ऐसी होती है, जितना रट लो और करो और निकलो, वो भाव नहीं आता है। हम कितने लोगों ने शादी में सारे के सारे मंत्र बैठ के सुने थे, अब यही वेट करते हैं, अरे जल्दी से 2 घंटे खत्म हो निकले, ठीक, तो आपकी होगी तो आपको भी पता चलेगा, ठीक, बट जनरली यही होता है, कोई मंत्र मंत्र नहीं है, सब लोग वेट करते हैं जल्दी खत्म होइए, फेरे लगे और खत्म, नो वन इवन केयर्स कि क्या बोला जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है। हाँ, लोग उस पर ध्यान देते, 7 वचन क्या है, उसमें मजे लेने के लिए, लेकिन किसी को भी इसका फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कौन से मंत्र पढ़े जा रहे हैं। जब हम जाएंगे तो देखेंगे, हर एक चीज इज, एवरी सिंगल रिचुअल वी हैव इन आवर सनातन धर्म इज फॉर अस टू कनेक्ट विद गॉड, सब कुछ भगवान से कनेक्ट करने के लिए ही है। आप कोई भी उठा लीजिए, कुछ भी, ठीक, सब कुछ भगवान से कनेक्ट करने के लिए। तो बाकी देवी देवताओं की पूजा करने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका भाव ऐसा होना चाहिए, आप कर क्यों रहे हैं, क्या आप अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, या फिर आप अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक। और उनका डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वी मस्ट नॉट, ये वो ऐसा वैष्णव अपराध होगा कि शायद हम फिर उससे बाहर भी नहीं निकल पाए, ठीक। तो वो तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम किसी और के मंदिर के नहीं, ठीक है, मंदिर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंदिर में जाके ये मांगे कि देवी दुर्गा या लक्ष्मी देवी थोड़ा और खजाना दे दीजिए, ठीक है, तो एक कार और एक महल और, तो दैट्स अ प्रॉब्लम, देन वी विल स्टक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि हमारी इच्छा वही है तो हम वही मिलेगा, ठीक। तो ठीक है, यहाँ पे नाउ एक क्वेश्चन आता है, हैज लॉर्ड कृष्णा डन अ ग्रेट मिस्टेक बाय एनकरेजिंग, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वायलेंस के लिए प्रेरित किया, ठीक है, कि कैसे ऐसा कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, मतलब he did, he asked him to do the violence, but is there a problem?
मतलब क्या गलत, क्या उन्होंने गलत किया है? डिड ही डू अ ग्रेट मिस्टेक डूइंग दिस? जब भी बोलेंगे ना मारो, दैट इज वायलेंस, राइट? इट्स लाइक कि आप बिना अपने अपने सुख के लिए अपनी शान अपनी चीजों को अपने आप को ग्रेटिफाई करने की कर रहे हैं चीज़ें। वो करेक्ट। वायलेंस करता है कि आप किसी को मार रहे हो, आपको मजा आ रहा है किसी का ब्लड पी किया हो किसी को काफी काफी ठीक है। I feel like yeah, something. एक्चुअली व्हाट यू सेड इज करेक्ट, राइट? कि भगवान की अपनी लीला है, भगवान ने उन सबको खत्म करने के लिए वो लीला रची, ठीक? और वो भगवान की मर्जी है कि हमें ये करना है, उनकी उनका आदेश हमें करना है, ठीक? तो उन्होंने कोई ग्रेट मिस्टेक नहीं किया, वट एवर ही डज इज द लॉ। बट यहाँ भी वही प्रॉब्लम थी, हम अपने मोरालिटी के स्कोप में भगवान को जज करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक? भगवान हमारी मोरालिटी के हिसाब से, ही डिसाइड्स व्हाट इज मॉरल, इट्स नॉट अस हु विल डिसाइड व्हाट इज मॉरल, ठीक? हम अपने उससे नहीं कर सकते। तो यहाँ कोई भी मिस्टेक नहीं थी, ठीक? लेकिन बहुत सारे लोग ये तो प्रॉब्लम है कि मतलब बहुत सारे लोग गीता पढ़ लेंगे, सारे 700 श्लोक रट लेंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। उनको एक चीज नहीं समझ में आएगी कि उसका एंड रिजल्ट क्या है, टू फॉलो गॉड, टू सरेंडर टू गॉड। उनको लगता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठीक? यही हमारा कर्म योगी, मतलब मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं गीता मतलब कर्म योग, ठीक? कि कैसे हमें कर्म करना है ये समझाने के लिए गीता है। इट्स नॉट, ठीक? सब कुछ है आपको ऊपर ले जाने के लिए, भगवान को सरेंडर करो। इसलिए गीता का एंड भी वही होता है, ठीक है? भगवान उसमें बोलते हैं कि जो मेरी पूजा, जो मुझे, जो मेरे ऊपर सरेंडर करता है, ठीक है, जो मेरे आदेश को फॉलो करता है, वही मुझसे सबसे प्रिय होता है। 18 चैप्टर में हम देखेंगे वो, ठीक? और भगवत गीता वायलेंस और नॉन वायलेंस की बुक नहीं है, ना तो वायलेंस सिखाती है ना तो नॉन वायलेंस सिखाती है, ठीक? मतलब वो ये भी नहीं कहेगी कि डू बिकम नॉन वायलेंट और बिकम अ वायलेंट, ठीक? वो सीधे उसका सीधा सा उसका लॉजिक यही है, सीधा एकमात्र सार उसका यही है, भगवान के आदेश को फॉलो करो, ठीक? अगर वो कह रहे वायलेंट वायलेंस करने के लिए बी वायलेंट, अगर वो कह रहे नहीं करना है तो मत करो, ठीक? जैसे बहुत सारी स्टोरी में भगवान ने रोका अश्वत्थामा को मारने के लिए, ठीक? भगवान वहां थे, उन्होंने रोका। जयद्रथ, जयद्रथ नहीं, अरे क्या, हाँ जयद्रथ, जयद्रथ को मारने के लिए वहां भी भगवान थे, उन्होंने रोका। इवन आज हम एक स्टोरी देखेंगे, वहां भी भगवान ने वहां वायलेंस करने से रोका, हम देखेंगे क्या था, ठीक? आगे जाके तो हाईएस्ट धर्म हमारा क्या है? टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड, ठीक? और अपने सारे जितने भी इंडिपेंडेंस है सबको छोड़ के टू सरेंडर टू गॉड, यही है रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस और भक्ति, और कुछ भी नहीं है, ठीक? जब वो भगवान को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मान के उनके आदेश को फॉलो करें, वही है, ठीक? लेकिन लोग को ये नहीं समझ में आता है, लोग इतना कंफ्यूजन पता है क्यों होता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम ये कंफ्यूजन इससे होता है क्योंकि लोग ये एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते कि भगवान सर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। लोग को लगता है हाँ हमारे पास 100 भगवान है, कृष्ण भी उनमें से एक है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब लोग उनको बाकियों के बराबर समझने लगते हैं। कृष्ण भी वही है जो हमारे पास 100 भगवान है, वन ऑफ मेनी, ठीक? वन अमंग मेनी। तो सब कह रहे हैं, कृष्ण भी ये कह रहे हैं, ठीक है? जो सब कह रहे हैं वो फॉलो करेंगे, कुछ उनका कुछ इनका कुछ इनका कुछ उनका, ये करके कुछ भी नहीं फॉलो होता है, सब कुछ फॉलो होता है। तो वो जो अमलगम बन जाता है ना, वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि आपका सीईओ ही सुप्रीम अथॉरिटी है, उससे ही सब आदेश आता है, आप सोचोगे भी नहीं कि उसको क्रॉस करने का, राइट? तो जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ये चीजें कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। लोग समझ नहीं पाते, प्रॉब्लम यही है, ठीक? तो उनको लगता है कि वो ऑर्डिनरी पर्सन अवतार, कितने लोग बोलते हैं देयर इज अ बुक, देयर इज अ वेरी फेमस स्पिरिचुअलिस्ट, ठीक? हु हैड, ठीक है मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, आई विल नॉट टेक नेम हियर, ठीक? हु हैड अ कॉन्वॉय ऑफ रोल्स रॉयस, अगर किसी को याद आए तो पता चला, ही हैज रिटन अ लॉट ऑफ बुक, वन ऑफ द बुक सेज कृष्णा अ मैन, द मैन समथिंग विद द टाइटल। आप बुक के टाइटल लिख लो कृष्णा इज द मैन, क्या लोग समझेंगे? वाज ही द मैन? ठीक, परम पुरुष है वो, मैन नहीं है। हम एक्चुअली तो हमारे शास्त्र कहते हैं, हम डेफिनेशन वाइज हम कहते हैं ना कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुरुष महिला ऐसे, बट हम शास्त्रों के हिसाब से
शास्त्रों के हिसाब से पुरुष का मतलब क्या होता है? समवन हु एंजॉयज, ठीक है, एंजॉयर। वी आर नन ऑफ अस, ठीक है। मेरा इस पे डिस्कशन हुआ था कि हमारा मतलब सोल का वो जेंडर क्या होता है। ठीक, मैं निरंजन प्रभु से ऐसे मैंने पूछा कि सोल का जेंडर क्या होता है। एक्चुअली तो वी आर ऑल एंजॉयड। ठीक, एंजॉयर इज ओनली वन। पुरुष, पुरुष जो वर्ड है ना केवल भगवान के लिए ही यूज हो सकता है। हम पुरुष है ही नहीं। ठीक, इसके उसका ये मतलब नहीं कि वो जो कहता है कि आप पुरुष है ही नहीं, आप महापुरुष लौट है। ठीक, बट हम पुरुष है ही नहीं शास्त्रों के हिसाब से। सोल का जो जेंडर है दैट इज एंजॉयर। तो एज सच अगर जेंडर वाइज देखा जाए ऐसे तो जेंडर वो नहीं होता है, बट एंजॉयर तो ऐसे तो वो स्त्रीलिंग है। ठीक, तो हम भले ही कोई भी हमारी बॉडी हो, वी ऑल आर एंजॉयड। ठीक, तो पुरुष एक ही है पूरी दुनिया में, केवल पूरे संसार में केवल एक ही पुरुष है, भगवान। ठीक, तो बाकी का तो कोई मतलब नहीं, तो उसको बोलना ऑर्डिनरी पर्सन, दिस इज ऑल फुलिशनेस। ठीक, एंड और भगवान ऐसा करते क्यों है? बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, कि आप जा रहे हो एक रास्ते में, जंगल के बीच से जा रहे हो और आपको एक लेक तक पहुंचना है। ठीक, अब कोई आपसे कहता है, आपको पता है कि आप एकदम सीधे जाओगे तो 200 मीटर में या 500 मीटर में आप लेक तक पहुंच जाओगे। फिर कोई कहता है अरे सीधे मत जाओ, तुम एक काम करो, जो थोड़ा आपसे सीनियर है वो कहेगा थोड़ा तुम सीधे मत जाओ, ठीक है, तुम इधर से होके जाओ, ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हम कहेंगे अरे क्या कैसा आदमी है यार, सीधे पहुंच जाएंगे, 500 मीटर में मुझे 2 किलोमीटर दौड़ा के चलवाएगा। हमें ऐसा लगता है। ठीक, और हम उसको बुराई करते हैं, जो भी हम कुछ भी बोले, ठीक है, अरे ऐसे कैसे हम सीधे पहुंच जाएंगे। जब हम जाना शुरू करते हैं पता चलता है वहां मधुमक्खी का छत्ता था, वहां दलदल था, वहां शेर था, जो भी था कुछ भी ऐसे। ठीक, फिर समझ अरे फिर से पीछे जाओ और जो बोले थे वही करो। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, राइट, हम अपने दिमाग से चौधरी बनने की कोशिश करते हैं और फिर पता चलता है कि उल्टा हो गया, अरे वही कर रहा था जो कर रहा था, क्योंकि ही सीज द हायर पिक्चर। जो बंदा आपको बता रहा है वो पहले एक्सपीरियंस कर चुका है, वो ऊपर से देख रहा है कि आगे का रास्ता बंद है, हमें केवल सामने दिख रहा है, उसको ऊपर से दिख रहा है। तो भगवान को भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है। वो आपको जो बताएंगे वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। ही ऑलवेज, भगवान हमें इतना प्यार करते हैं कि आप उनको मानिए ना मानिए, कोई भी टाइप की हो, सबको खाने को मिलता है, राइट। कोई भूखा नहीं मर मर तो नहीं जाता है ना, सबको खाने को मिलता है दुनिया में, राइट। बहुत लोग आप कह सकते हैं बहुत लोग को नहीं मिलता, वो भी मेहनत कर उनको मिलेगा। आजकल तो 80 करोड़ लोगों को राशन भी मिलता है, तो बाकी क्या ही बोले। ठीक, एटलीस्ट इंडिया में तो सबको ही मिल जाता है, पूरी दुनिया में सबको मिलता है। ये इंसानों ने स्कार्सिटी क्रिएट की है। कोई जानवर कभी भूखा नहीं मरता है, अनलेस इट्स अ फेमाइन और समथिंग। वो जाते हैं उस दिन का, जाएंगे सुबह सुबह, चिड़िया उठती है जाएगी उस दिन का खाना लाएगी, खाएगी, सोएगी, अगले दिन फिर जाएगी करेगी। इंसान क्या करेंगे? होल्ड करके रख देंगे गेहूं चावल यहाँ वो, ठीक है, लोगों को रोक देंगे आप गेहूं मत उगाओ, ये मत करो वो मत करो। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट की जाती है और उसकी वजह से लोग भूखे मरते हैं। पहले लोग भूखे नहीं मरते थे, सबके पास कुछ ना कुछ होता था, थोड़ा सा खाते थे, अपने खुद उगाते थे, खाते थे, खुश रहते थे। अब लोग भूखे मरते हैं। ठीक, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। बट हाँ, तो भगवान को हायर पर्पस उनको दिख रहा है, तो ह्यूमन स्टैंडर्ड में हम उनको जज नहीं कर सकते और नहीं करना है। ठीक, अगर हम वो करते तो वो एक पाप है, महत पापम जो बात है वो भगवान को जज करना, भगवान की एक्टिविटीज को जज करना अपने मोरालिटी हमारे खुद के एथिक्स के हिसाब से, वो पाप है। ठीक, क्योंकि भगवान जो भी कुछ करते हैं वही परफेक्ट है। ही इज द लॉ। ठीक, ही इज नॉट कन्फाइंड बाय द लॉ। ठीक, तो इसलिए अर्जुन को वो वायलेंस के लिए इंसाइट नहीं कर रहे थे, बट वो यही कर रहे थे कि कैन डू, ही कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर ही वांट्स, बिकॉज ही इज अ सुप्रीम ऑटोक्रेट। उनके ऊपर तो कोई है नहीं, वो जो करेंगे सबको फॉलो करना ही है। ठीक, एंड जैसा कि हमने कहा, ही सेट्स द लॉ एंड स्टैंडर्ड्स एंड वी हैव टू ओबे। ही डजंट डू थिंग्स फॉर हिज ईगो बट फॉर हायर पर्पस। भगवान को दिख रहा है क्या पर्पस है, इसलिए वो करते हैं। अपने ईगो सेटिस्फाई, उनका कोई ईगो नहीं है कि उसको सेटिस्फाई करना, एंड वट एवर ही डज इज परफेक्ट एंड गुड। सो यहाँ पे हमने देखा कि वन वी डिस्कस दैट कि जो देवी देवता है, बाकी हायर पर्सनालिटीज हैं, ग्रेट पर्सनालिटी, उनको हमें डिसोबे नहीं करना है। जैसे लॉर्ड शिवा का हमने एग्जांपल लिया, ठीक, कि हमें उनको भी, उनकी भी हमें मतलब उनके अंदर भी फॉल्ट नहीं ढूंढना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि वो तो भूतों प्रेतों के साथ हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, वो तो भांग पीते, ये करते हैं। अरे भाई वो हलाल भी पीते हैं। ठीक, आप जब वो कर लेना तो फिर जज करना, जब आप नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठे रहो। ठीक, वट एवर ही डज।
ठीक, जैसे सूर्य एक होता है, ठीक। तो जो ग्रेट पर्सनालिटी होती है उनकी उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इवन दो हम एक मुहावरा है कि कीचड़ में भी कमल खिलता है, फिर वो कमल भी कीचड़ थोड़े होता है, कमल तो गंदा नहीं होता, राइट। तो जैसे सन है, अगर कहीं कोई एक जगह है जहां पे बहुत सारे लोग जाके यूरिनेट करते हैं, लेकिन जब सनलाइट उस पे आती है तो वो सब कुछ गायब हो जाता है। सन इज समथिंग, इवन तो वो गंदी जगह भी सनलाइट पड़ती है, बट ही सन डज नॉट गेट पॉल्यूटेड। तो जो ग्रेट पर्सनालिटीज होती हैं, वो चाहे कितनी भी गंदी जगह हो, चाहे जैसा भी एसोसिएशन उनका हो, उसकी वजह से वो पॉल्यूट नहीं होगी। तो भले भगवान शिव, ठीक है, भले शिव जी वो भूतों प्रेतों तब क्या कहते हैं पिशाचों के साथ रहेंगे, उससे वो पॉल्यूट नहीं होंगे। ठीक है, हम जाएंगे तो हम जरूर हो जाएंगे। तो हमें उनके साथ मतलब अपनी मोरालिटी के हिसाब से उनको जज नहीं करना चाहिए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे एक और ये आता है कि डिफरेंस बिटवीन काम एंड प्रेम। ठीक, तो चैतन्य चरितमृत में ये एक वर्स आती है, मैं उसका मीनिंग पे जाऊंगा डायरेक्टली। ठीक, द डिजायर टू ग्रेटिफाई वंस ओन सेंसेस इज काम लस्ट, बट द डिजायर टू प्लीज द सेंसेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज प्रेम। मतलब चार्जर पर लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो वॉर हो रही थी, ऐसा लगता है वॉर में कि अर्जुन भी लड़ने जा रहे हैं, दुर्योधन भी लड़ने जा रहे हैं, देन व्हाट्स द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? लड़ाई तो दोनों करने जा रहे हैं। ठीक, दोनों ही मारेंगे, भगवान का ही काम है, राइट। जब मरेंगे तो भगवान चाहते हैं कि क्षत्रिय खत्म हो, तो फिर डिफरेंस क्या है? भगवान के आदेश में लड़ाई करते। ठीक है, एक तो ये हो गया, और क्या? अभी यहाँ अर्जुन भगवान का आदेश नहीं मान रहे। हाँ? धर्म अधर्म, ये वही बात हुई, भगवान का आदेश मानना ही धर्म है। हाँ, ठीक है। अच्छा, इधर ठीक है, एक मिनट दीजिए, महिला अच्छा लगा हुआ है? नहीं, उसका वो नहीं लेगा। ठीक है। हाँ, तो ये लाइन ही वो एक्चुअली वो है। ठीक, कि दुर्योधन वहां अपने खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहा है, जबकि जबकि अर्जुन, he is not doing for his own sense gratification, he is doing for because for instruction of the lord, जब वो करेंगे। ठीक, तो दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि काम और प्रेम में डिफरेंस क्या है। तो हमें काम की स्टेज में जो जहां हम अभी हैं फॉर आवर ओन डिजायर, वी हैव टू शिफ्ट ग्रेजुअली टू द प्रेम स्टेज। ठीक, तभी भगवान का आदेश हम मान के वो धीरे धीरे वही तभी हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक, तो पॉइंट यहाँ पे ये है, इतना कुछ करने का, कि अर्जुन जो कर रहे हैं वहां पे, इवन दो ही इज थिंकिंग इट, ही इज डूइंग अ सिन, दैट्स नॉट अ सिन। ठीक, बिकॉज ही इज गोइंग टू फॉलो लॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन। तो महत पापम नहीं है, बल्कि वो पुण्य है, वो पाप नहीं है। ठीक, वही अगर वो नहीं करे तो वो सिन है। सो अब आगे क्या कहते हैं, अर्जुन यहाँ पे मतलब डिवास्ट, एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो अर्जुन यहाँ पे बता रहे कि वॉर के कितने डिवास्टेटिंग इफेक्ट होंगे, मतलब ही इज थिंकिंग अबाउट दैट, और सारे के सारे अपने रीजनिंग दे रहे हैं। ठीक, अब इतने रीजन देने के बाद नाउ व्हाट ही इज गोइंग टू डू, ही इज गोइंग टू अनाउंस व्हाट ही इज गोइंग टू डू। ठीक, उन्होंने सारे रीजन अभी तक अपने, एक्चुअली सारे अभी नहीं दिए, बट 4 रीजन उन्होंने अपने अपने दिए। अब क्या क्या रीजन है, याद है किसी को? पहला रीजन कंपैशन। ठीक, कि हमारे खुद के वही स्वजन। ठीक, कि हमारे खुद के लोगों को मैं मारने जा रहा हूं, कैसे? कंपैशन। दूसरा रीजन क्या था? हाँ, नहीं, दूसरा रीजन ये नहीं था, मतलब वो भी रीजन था। दूसरा रीजन था एंजॉयमेंट। हाउ कैन एंजॉय द किंगडम जब हमारे खुद के लोग ही नहीं रहेंगे, किसके साथ एंजॉय करें? ठीक, फिर तीसरा ये कुल धर्म जात धर्म, ठीक है। और चौथा चौथा रीजन था कि अनवांटेड पॉपुलेशन, अनचेस्ट वुमेन विल लीड टू अनवांटेड पॉपुलेशन, हेलिश कंडीशन, और उससे पूरी जगह केओस हो जाएगा। तो अब तक इतने 4 रीजन अर्जुन दे दिए, उसमें बहुत सारे उन्होंने वेरिएंट भी डाल दिए कि ऐसा मैंने अपने गुरु से सुना है, ताकि उनको कोई काट ना पाए। ठीक, और शास्त्र ऐसा कहते हैं, बहुत सारी उन्होंने चीजें वो की, बहुत सारे लॉजिक अभी हम फिर से रिकैप करेंगे, देखेंगे। अब नाउ ही इज गोइंग टू अनाउंस व्हाट ही इज गोइंग टू डू। ठीक, तो
रिपीट करेंगे। यदि माम प्रतीकारम असस्त्रम शस्त्र अशस्त्रम शस्त्रपाणयः, एक बार फिर से यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरे भवेत्। हाँ तरम भवेत्। यदि माम अप्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। Anyone from Prabhuji side? यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। Anyone from Mataji? यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेम भवेत्। So translation by His Divine Grace Sri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. कि मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं बैटलफील्ड में रहूं और कौरव आके मुझे मार दे। That's what he is going to announce. मतलब कि इससे अच्छा है, इतना कुछ करने से अच्छा है अपने स्वजनों को मारने से अच्छा है कि मैं शस्त्र लिए रहूं, बैटलफील्ड में रहूं, नहीं मतलब शस्त्र नहीं, शस्त्र को मैं नीचे रख दूं लेकिन बैटलफील्ड में रहूं और मुझे आके मार। मतलब खुले रहने दो, that's okay। मतलब आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है क्या? लोग कोई सुन लेंगे, क्या पता उनका ही भला भला, तो दैट्स ओके। ठीक, तो अच्छा, बिफोर वी गोइंग टू दैट, तो जब हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में जो हलंत होता है और उसके बाद अ होता है, दोनों को मिला के, जैसे यहाँ पे माम प्रतीकारम शस्त्रम, राइट। लेकिन यहाँ पे जब इंग्लिश में आप पढ़ोगे, इसलिए कई बार संस्कृत बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाती है। ठीक है, अगर जिसको नहीं बहुत अच्छे से नहीं पता है तो हो जाता है माम प्रतीकारम शस्त्रम। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, शस्त्रम है, प्रतीकार है, ठीक है जो भी, बट यहाँ क्या है, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम, ठीक, अप्रतिकार, ठीक है, प्रतिकार नहीं, अनरजिस्टिंग। प्रतिकार करना क्या होता है, रजिस्ट करना, यहाँ अप्रतिकार है। अगर हम उसको प्रतिकार कर देंगे तो रजिस्ट करना हो जाएगा, यहाँ पे अनरजिस्ट करना है। और शस्त्रम करेंगे तो शस्त्र से होगा, जबकि यहाँ पे उसका मतलब है अशस्त्रम। तो प्रतिकारम हलंत वाला और अशस्त्रम, तो इंग्लिश में जब आप देखोगे तो वही होगा, ठीक। तो वहां थोड़ा, तो जब हम पढ़ेंगे तो ये चीजें थोड़ा कभी कभी हमें ध्यान रखिए कि एक बार थोड़ा कोलैबोरेट कर लें, या एक देख लें कि इंग्लिश में उसका क्या है, ताकि हम गलत ना बोलें, ठीक। तो अप्रतिकार करना, अनरजिस्टिंग, अशस्त्रम, शस्त्र छोड़ देना, अनआर्म्ड एंड अनरजिस्टिंग। शस्त्र पाणया कि कौरव जो शस्त्र के साथ है, ठीक है, एंड हन्यु मस्ते क्षमतरम भवेत्, तो मेरी आके हत्या कर दे, टू किल मी, वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, ठीक। अब ऐसा वो बोल रहे हैं, ठीक, कि बेटर आई डाई इन द फाइट इन द बैटलफील्ड विदाउट एनी फाइट, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या लगता है आपको प्रॉब्लम? हाईलाइटेड एक्चुअली चीट कोड है। क्षत्रिय सपोज टू फाइट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। क्षत्रिय सपोज टू फाइट, दे कैन नॉट। क्षत्रिय का काम क्या होता है, उनका काम बेग करना नहीं होता है, ठीक। उनका काम क्या कहते हैं, व्यवसाय करना नहीं होता है, उनका काम एक नॉर्मल जॉब करना, हम सब शूद्र हैं, ठीक है, हमारी तरह जॉब करना मल्टीनेशनल कंपनी या किसी के लिए भी नहीं होता है। क्षत्रिय का काम क्या होता है, टू फाइट, धर्म की रक्षा के लिए, ठीक। ये एक प्रॉब्लम है। और क्षत्रियों का फाइटिंग प्रिंसिपल, तो अर्जुन के सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, ठीक। एक ऑप्शन कि या तो वो अपने स्वजनों को मार दें एंड एंजॉय द किंगडम, ठीक, टू गेट द किंगडम, एंजॉय और नॉट वो अलग चीज है, ठीक, टू गेट द किंगडम, वो राज्य का संभाले। या दूसरा ऑप्शन है, या फिर रण छोड़ के भाग जाए, ठीक है, बैटलफील्ड से भाग जाए।
बट एज ए छत्री ही कैन नॉट डू बोथ। ठीक, वो स्वजन को उनको मारना ही, क्योंकि छत्री का धर्म है उनको मारना, ठीक है, लड़ाई करना। और उनका एक और धर्म है, वो रण छोड़ के तो भाग नहीं सकते, दैट विल बी अ बिगेस्ट इंसल्ट फॉर हिम। ही ट्राइज टू फाइंड अ थर्ड वे, कि मैं बैटल फील्ड में भी रहूंगा, बस शस्त्र नीचे रख दूंगा ताकि वो आके मुझे मार दे, मेरा काम आसान होगा। लाइक अ लॉट ऑफ टाइम when we see कि ओके मुझसे नहीं हो पाएगा तो we give up. He is like giving up. बट हम छोड़ के भागते नहीं, कई बार कहते हैं चलो एक काम करेंगे। जैसे एक एक नया टर्म है I'll tell interestingly, ठीक है। anyone knows quiet quitting, किसी को पता? हाँ एग्जैक्टली, ठीक। तो यहाँ भी वो बैटल फील्ड में है, बट वो लड़ेंगे नहीं, ठीक। तो लेकिन आप जब आप जॉब में बने हैं, ठीक है, लेकिन आप इतना कम काम कर रहे हैं, इतना मिनिमल काम कर रहे हैं कि आपको कंपनी खुद ही कहेगी भाई तुम चले जाओ, यू डोंट हैव टू लीव। इसको कहते हैं क्वाइट क्विटिंग, ठीक। तो यहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ दैट सेम थिंग व्हाट अर्जुन इज ट्राइंग टू डू। कंपनी में है, मतलब बैटल फील्ड में है वो, ठीक, लेकिन वो लड़ेंगे नहीं, कम से कम काम, ताकि उनको खुद ही आके वो मार दे। तो ऐसा वो ट्राई कर रहे हैं। लेकिन हाँ, तो ये दो ऑप्शन थे, तो वो ट्राई कर रहे हैं थर्ड ऑप्शन का, जो कि एक ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ मिडिल वे ऑफ दिस। अब वो मिडिल वे क्या है? यही कि हम इसमें बने रहेंगे और आके वो लोग मुझे मार देंगे, तो इस तरीके से मुझे किसी को मारना भी नहीं पड़ेगा और मैं रण छोड़ के भागूंगा भी नहीं, तो ऑल गुड फॉर मी। तो दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू हियर, ठीक। तो यहाँ पे शिल प्रपात यहाँ पे परपोर्ट में बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्षत्रिय फाइटिंग प्रिंसिपल दैट एन अनआर्म्ड एंड अनविलिंग फोर्स शुड नॉट बी अटैक। तो हाँ, क्षत्रियों का धर्म जो होता है, हमने क्षत्रिय के बहुत सारे धर्म देखे, सनसेट के बाद लड़ना नहीं है, ठीक। तो ऐसे कोई निहत्था होता है तो उसके ऊपर भी हम, पर एज ए क्षत्रिय, नॉट हम क्षत्रिय, उसके ऊपर भी प्रहार नहीं करते, ठीक। तो ये भी उनका एक धर्म है। बट Arjuna has decided that even if attacked by enemy in such an awkward position, he would not fight. He did not consider how much the other party bent upon fighting. All these symptoms are due to soft-heartedness resulting from being great devotee of the Lord. ठीक। तो शिला प्रपात यहाँ जो भी, मतलब अर्जुन की सॉफ्ट हार्टेडनेस ऐसे ही वो डिस्क्राइब करते हैं। एक डिवोटी के अंदर नेचुरली कंपैशन होता ही है, करुणामयी वो होते ही हैं, ठीक। हर जीवों के लिए उनके अंदर करुणा होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे उनको वर्ड अपना फॉलो करना है, ठीक। ही कैन हैव करुणा, ठीक, फॉर द ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड और द जीव इन द वर्ल्ड, बट अपना धर्म छोड़ के नहीं, ठीक। एक क्षत्रिय का धर्म जो होता है, वर्णाश्रम धर्म जो है, जो हमने देखा जाति धर्म कुल धर्म, उसको छोड़ के करुणा नहीं दिखा सकते वो, ठीक। तो वो फॉलो करना उनके लिए पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद ही कैन शो द करुणा, ठीक। तो यहाँ पे जब प्रायोरिटी चेंज हो जा रही है, दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक। तो इसके बाद क्या होता है, जब ये अनाउंस करते हैं कि मैं सब कुछ नीचे रख रहा हूँ, ठीक, तो संजय यहाँ बताते कि क्या हो रहा है, ठीक। तो लास्ट वर्स ऑफ चैप्टर 1, ठीक। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापम् शोक संविघ्न मानसः। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। Anyone from Province? संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। Anyone from Mathis? संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः।
तो ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. Sanjay said, Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrow and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. ठीक, ऑलरेडी वो ग्रीव है, तो उस कंडीशन में क्या क्या वो कर रहे हैं. तो संजय यहाँ बताते, नाउ वी आर बैक टू हस्तिनापुर. ठीक, अब संजय धृतराष्ट्र को बताएंगे कि क्या हो गया, क्या हो रहा है. ठीक, क्योंकि याद है पहला किम अकुर्वत संजय, पहले उसमें पूछ रहे कि वहां क्या कर रहे हैं, तो अब संजय वो बता रहे कि वहां क्या हो रहा है. ठीक, वैसे तो पूरा का पूरा भगवत गीता में संजय बताते हैं. ठीक, बट यहाँ पे बीच बीच अपडेट वो दे रहे हैं. ठीक है, कि क्या हो रहा है. तो संजय यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन धृतराष्ट्र को कि उन्होंने अपना बो एंड एरो, तीर और धनुष को साइड में रख दिया, रथ पे बैठ गए. ठीक, और शोक संतप्त हो गए. ये जो फोटो आपको देख रहे हैं, सर पे हाथ रखे, अभी बैठ रहे हैं, अभी खड़े हैं, फोटो बैठ जाएंगे थोड़ी देर में. ठीक, आगे आप देखेंगे वो बैठ जाएंगे. ठीक, तो यहाँ पे बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. ठीक, कि अर्जुन, यहाँ अर्जुन किस जनरली जब हम वॉर में देखते हैं, बैटलफील्ड में देखते हैं, देयर इज अ विनर, देयर इज अ लूजर. ठीक है, एक लोग जीतने वाले होते हैं, एक लोग हारने वाले होते हैं. ठीक, अभी बैटल शुरू भी नहीं हुआ, बट यहाँ अर्जुन ऑलरेडी हार गए. मतलब ही हैज गिवन अप. बाय हूम? डिफीटेड बाय हूम? खुद के मन से, हिज ओन माइंड. राइट, करेक्ट, राइट. तो हमें कई बार लगता है कि हमारे सबसे बड़ी दुश्मन क्या है, हमारा मैनेजर या हमारा नेबर, पाकिस्तान, ये वो, मतलब जो भी. बट एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? हमारा खुद का मन. राइट, दैट इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी. तो भगवान भगवत गीता में बाद में यहाँ बोलते हैं 6.6 में हम देखेंगे. ठीक है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य या येनात्मैवात्मना जित अनात्म मनस्तु शत्रुत्वे वर्तयत्वामैव शत्रुवत्. Means for him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, the mind remains the greatest enemy. तो माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है. इट्स नॉट कि वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका सबसे बड़ा दोस्त है. अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है. यहाँ पे अर्जुन, he got defeated by his own mind. ठीक, उनको किसी शत्रु की जरूरत ही नहीं पड़ी. ठीक, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये हमारे लिए एक्चुअली काफी बड़ा लेसन है. ठीक, टू कंट्रोल आवर माइंड, टू मेक हिम आवर बेस्ट फ्रेंड और टॉप फ्रेंड. ठीक, तो शिला प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं परपॉइंट में. ठीक, while observing the situation of his enemy, Arjuna stood up on the chariot, but he was so afflicted with lamentation that he sat down again, setting aside his bow and arrow. Right, such a kind of soft-heartedness person in the devotional service of Lord is fit to receive self-knowledge. ठीक, but उससे पहले, before we go into that, यहाँ पे casting aside bow and arrow, ठीक है, बहुत कई बार prominent. तो ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्यों bow and arrow पे इतना emphasize करके बताया गया है? आपको क्या लगता है? Why is such a big deal कि उन्होंने अपना गांडीव साइड में रख दिया? पहचान कहते हैं उसको, बेसिकली क्षत्रिय. हाँ, ज्वेलरी ऑफ क्षत्रिय इज देयर वेपन. हाँ, करेक्ट, ठीक है, बट उसको साइड में रख दिया तो क्या हो गया? सम्मान रख देंगे. Just put your respect in the side. ठीक, मतलब सही है आपका पॉइंट, आप दोनों ने जो बोला एकदम सही बात है. ठीक है, तो इसके पीछे की स्टोरी आती है. एनीवन नो दिस स्टोरी कि व्हाई इट्स सच अ बिग डील? तो इसलिए क्योंकि अर्जुना ने एक बहुत टेरिबल वॉर लिया था, एक बहुत बड़ा प्रण लिया था. ठीक है, खतरनाक सा प्रण. ठीक, कि जो भी मुझे गांडीव रखने के लिए बोलेगा, ठीक है, आई विल किल दैट पर्सन. अगर किसी ने सजेस्ट भी किया फॉर मी टू पुट माय गांडीव असाइड, कि उसको नीचे रख दो, ही वाज सो मच कि मुझे वॉर करना है, मुझे कौरवों को खत्म करना है. सो मच डिटरमाइंड कि उन्होंने प्रण लिया था कि अगर गांडीव किसी ने मुझे रखने को भी कह दिया, मैं उसको उसी समय खत्म कर दूंगा. ऐसा उन्होंने प्रण लिया था. राइट, और यहाँ पे वो खुद ही गांडीव रख रहे हैं. आप ये सोचिए किस स्टेज से कहा. और ये स्टोरी जो है, क्या मतलब आप लोगों को पता है कि अर्जुन ने एक बार युधिष्ठिर को मारने के लिए शस्त्र उठा लिया था. ही वांटेड टू किल युधिष्ठिर वंस. तो
महाभारत के युद्ध में वहाँ एक दिन कर्णा और युधिष्ठिर का वॉर होता है। ठीक, कर्णा इज अ वेरी मतलब हाई क्लास वॉरियर। ठीक, मतलब ही वाज जस्ट अ लिटिल लेस देन अर्जुन। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत कम थे, 19-20 का ही फर्क था। और युधिष्ठिर तो कर्णा के सामने कुछ भी नहीं। ठीक, ही वाज अ ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर इन होल महाभारत। ठीक, तो युधिष्ठिर उनके सामने युद्ध के लिए आते हैं तो बुरी तरह वो हरा देते हैं। ठीक, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर वर्सेस युधिष्ठिर। ठीक, तो बुरी तरह हार जाते हैं। तो कर्ण वहां क्या करते हैं, कर्ण मतलब व्हाट ही डज दैट, ही लेफ्ट हिम लाइक दैट वेरी ग्रीवियसली इंजर्ड। और वो छोड़ के कहते हैं अरे तुम क्यों लड़ने आए थे, ठीक है तुम तो किसी लायक नहीं, तुम मतलब छत्री बोलना भी एक तुम्हारे लिए एक सेम है। ठीक, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मतलब मुझे लड़ना ही नहीं था तुम्हारा, मतलब बहुत बुरी तरह बेइज्जती करते हैं। ठीक, कि तुम छत्री कहलाने लायक ही नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, जाओ कुछ और ही करो, बिकॉज यू आर नॉट इवन, यू कैन नॉट इवन फाइट वेपन। ठीक है, अब यू कैन नॉट इवन फाइट विथ मी। ठीक, और यू आर कमिंग हियर टू डू इन द बैटलफील्ड। ठीक है, बहुत बेइज्जती करके भेज देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। ठीक, तो युधिष्ठिर वाज मतलब बहुत ज्यादा शोक संतप्त। ठीक, बहुत ज्यादा ही वाज दुखी, और इंसल्ट के बाद जो स्टेज आती है, ठीक है, गुस्सा, एंग्री एक्चुअली। ठीक है, not only sad but he was very angry, and he was मतलब he came to his camp, people brought him to his camp, he was taking rest there, getting uh, क्या बोलते हैं, इलाज उनका हो रहा था। ठीक, तो अर्जुन को जब ये पता चलता है, अर्जुन दौड़ते दौड़ते आते हैं उनके पास कि उनको देखने के लिए कि बड़े भाई ठीक है क्या हो गया। ठीक, तो द मोमेंट अर्जुन एंटर्स द कैंप, ही आस्क, ही बिकम्स हैप्पी। ठीक, युधिष्ठिर खुश हो जाते हैं एंड ही आस्क्ड द क्वेश्चन, कर्ण मर गया? बिकॉज ही थॉट कि मेरी बेइज्जती हुई है, तो पहला काम जो अर्जुन करेंगे, ही विल किल कर्ण, एंड देन ओनली ही विल कम, ही केम हियर टू गिव मी द गुड न्यूज। बट अर्जुन कहते नहीं, मुझे जैसे पता चला था कि कर्ण क्या कहते हैं, कर्ण ने आपको एक साथ ही किया है, तो आई केम हियर रनिंग। ठीक, टू सी यू हाउ यू आर। तो यहाँ पे क्या कहते हैं अर्जुन, क्या सॉरी युधिष्ठिर, बहुत ही बिकम्स मोर फ्यूरियस, उनका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। ठीक है, एकदम मोर फ्यूरियस कि हाउ डेयर यू टू कम हियर विदाउट इवन किलिंग करना, मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, आई एम योर एल्डर ब्रदर। ठीक, तुम्हारा पहला धर्म था उसको मार के आओ फिर कुछ करो। ठीक, बट यू डिड नॉट डू, और तुम यहाँ के मुझे देखने आए हो। ठीक है, तो वो बहुत कुछ बोलते कि तुम मतलब वो भी वही पास ऑन करते जो कर्नल बोलता कि तुम एक वॉरियर कहलाने के लायक नहीं हो। ठीक है, तुम क्या छत्री हो, कुछ भी है। ठीक, एक काम करो, तुम छत्री कहलाने के लायक नहीं हो, अपना ये गांडीव नीचे रखो। ठीक, और ये तीर धनुष नीचे रखो और जाओ। ठीक है, तुम भी कुछ और ही करो, क्योंकि तुम छत्री कहलाने के लायक नहीं हो। अब ये सुन के अर्जुन बिकम इवन मोर फ्यूरियस। ठीक, सभी फ्यूरियोसिटी बढ़ते जा रही है धीरे धीरे। ठीक, अर्जुन बिकम, हाउ डेयर हिम टू सजेस्ट इवन टू पुट डाउन माई गांडी। जैसा आपने कहा कि छत्री का ज्वेल होता है उसका वेपन। ठीक, इट्स हिज ज्वेल, हाउ कैन यू आस्क समवन टू सेट असाइड देयर वेपन। तो ही टेक्स आउट हिज स्वॉर्ड कि आप, मैं तुम्हें अभी यहीं पे खत्म कर दूंगा। ठीक, कि आई डोंट केयर हु यू आर, मेरे बड़े भाई हो क्या हो, बट तुमने एक छत्री को उसका शस्त्र रखने के लिए कहा, तो छत्री का पहला धर्म है अपना वर्णाश्रम मेंटेन करना। ठीक, बाकी एवरीथिंग कम्स सेकंड। ठीक, तो बोलते कि नाउ आई एम गोइंग टू किल यू, बट वहां कृष्णा है, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। कृष्णा इज, अरे वेट वेट वेट, काम डाउन। ठीक है, थोड़ा बैठो, तुम्हें अपना प्रण पूरा करना है। ठीक, फाइन, यू डू दैट। ठीक, कि तुम्हें मारना है मार दो, लेकिन एक छत्री के लिए मार दोगे तो इट्स अ वेरी इमीडिएट रिलीफ। ठीक, फॉर हिम। लेकिन अगर एक छत्री को तुम ह्यूमिलिएट करोगे, तुम उसकी इंसल्ट करोगे, दैट इज लाइफ लॉन्ग पेन फॉर हिम। तो कहते हैं कि वो उसके लिए मरने से भी ज्यादा बदतर है अगर तुम उसकी बेइज्जती करोगे, यू डू दैट। ठीक, मतलब ही डज नॉट से दैट, ही सजेस्ट दैट कि ऐसा भी होता है। तो अर्जुन अंडरस्टूड, तो व्हाट ही डज, फिर वो कहते हैं तुम मुझे कायर कर रहे हो। तो अर्जुन, बाय दैट टाइम युधिष्ठिर स्टार्ट फीलिंग रिमोर्सफुल, वो थोड़ा दुखी होते हैं, वो थोड़ा पश्चाताप होता है उनको कि अरे मैंने अपने भाई को क्या बोल दिया है वो। ठीक, तो वो ही वाज इन द मूड ऑफ कि अभी माफी मांगने आएंगे। ठीक, बट उससे पहले अर्जुन आके उनको बोलते तुम मुझे कायर करते हैं, असली कायर तो तुम हो। ठीक, तुम पुरुष कहलाने के लायक भी नहीं हो, तुम एक छत्री तो छोड़ दो, तुम एक मतलब पुरुष कहलाने के लायक भी नहीं हो, तुमसे बड़ा कायर तो कोई नहीं दुनिया में। ठीक, जब
द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तुम चुपचाप बैठ के देखते रहे, सबसे बड़े तुम थे, पहला तुम्हें रोकना था। और इवन जब मैं वहां पे अपने सबको मारने के लिए मैं चाह रहा था जाना कि मैं सबको खत्म कर दूंगा, तो भी तुमने रोका, और तुम मुझे कार कर रहे हो, तुमसे बड़ा कार तो कोई नहीं। तो खूब बेइज्जती करते हैं, ठीक है उनकी, मतलब ही डिड अ लॉट ऑफ इंसल्ट फॉर युधिष्ठिर, एंड देन ही, कई बार होता है ना जब हम सामने वाले को बहुत सुना देते हैं, देन वी बिकम काम, देन ही आल्सो बिकम्स काम आफ्टर लेटिंग आउट एवरीथिंग फ्रॉम हिज माइंड, ही बिकम्स काम। युधिष्ठिर थोड़े काम हो गए थे तो एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड। तो हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, कि कृष्णा डज नॉट इंड्यूस वायलेंस, ही आल्सो स्टॉप, ही आल्सो प्रमोट नॉन वायलेंस आल्सो। यहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ नॉन वायलेंस, तो थोड़े कम लेवल का वायलेंस है, कंपेरेटिवली किसी को मारने से कम वायलेंस है किसी की बेइज्जती करना, ठीक। तो ऐसा नहीं कि कृष्णा, जो हमने पिछले उस पे देखा था कि some people say why Krishna is inducing Arjuna to do the violence. No, he's not inducing him to do the violence, he's inducing him to follow the dharma, ठीक, सीधा सा only reason is that, ठीक। तो that Gandiv, ठीक है, जिसके लिए वो अपने बड़े भाई को मारने के लिए भी रेडी हो गए थे, ठीक, he is himself is putting aside। आप सोच सकते हो कि मेंटल स्टेट क्या होगी, कितना ज्यादा अग्रीव्ड है वो, ठीक है, कितना ज्यादा मतलब वो दुखी है, शोक संतप्त है, ठीक, कि ही इज पुटिंग असाइड, ठीक, ये उनकी मेंटल स्टेट है, मतलब दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, प्रोबब्ली वी कैन नॉट एट दैट लेवल, बट हाँ जो भी हम समझ सकते हैं। तो दैट वाज द स्टोरी, क्या कहते हैं कि गांडीव डाउन, मतलब नीचे रखना इतना बिग डील क्यों था, ठीक। सो दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर 1 फॉर अस।